तो सुप्रीम गॉड एम्परर के अंतिम एपिसोड में हमने देखा था वहां पर एक पर्सन आ गया था जो कि उससे कह रहा था कि आपके लिए एक लेटर आया है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि चैन को लेटर देते हुए कहता है आपके लिए एक लेटर आया है, जिस पर चैन उससे कहता है कि ये लेटर इतना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जिसके बाद उस लेटर के कंटेंट को पढ़ता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक शॉक होता है। जिसके बाद वो लेडी उसके साथ होती है, वो कहती है कि ये लेटर सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी उससे बताता है कि किसी ने मेरे फादर को मार दिया है। एक काउबॉय और एक उसके साथ एक रैंडम सा पर्सन है जिसका नाम है मोयून। जिस पर वो कहती है दो चींटियों ने तुम्हारे बाप को मार दिया है और वो इसी माउंटेन की तरफ आ रहे हैं। ये तो हैरानी की बात है, लेकिन उन्हें तो हम आसानी से समझ सकते हैं ना। अगर वो होग्स इन फायर माउंटेन में आना चाहते तो उन्हें आने दो। जिसके बाद वो कहता है मैं उन्हें मार दूंगा। जिस पर वो लीडी पूछती है कि मेरा क्या फिर। जिस पर वो कहती है बाकी तुम आराम करो, तुम्हारे साथ मैं मजे जरूर करूंगा। दूसरी तरफ हम मोयून को देखते हैं जो कि वहाँ पर उससे प्रैक्टिस करा रहा होता है, जो कि वहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट की पूरी प्रैक्टिस कर रहा होता है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ये उसी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है जो कि मोइन ने उन पर्सन को मारने के लिए इस्तेमाल की होती है। हम वहीं पर मोइन को भी कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जो कि कहने लगता है ऐसा लगता है मुझे अपनी सोल पावर को रिस्टोर करने के लिए कुछ मैजिकल आइटम जरूर चाहिए पड़ेगी। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ पर मोइन को खाने खाने के लिए बुला लेता है और मोइन भी वहाँ पर खाना खाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद मोइन वहाँ पर बैठते हुए उससे उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो कहता है टाइगर स्टेप ड्रैगन फॉर्म फिश सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद वो स्माइल देते हुए कहता है जिस कारण मैं सिर्फ उसके 9 में से 3 लेवल ही समझ पाया हूँ। जिस पर मैं कहता है ये इंटरमीडिएट स्वान लेवल की एक टेक्निक है, जिसके अगर तुमने 3 ही भाग अभी तक समझे है तो तब भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद वो कहता है आपका धन्यवाद, और जो मैंने अभी श्वांग को सोलो किया है उससे मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ 3rd लेवल में लिंक शुई रिलम के। जिस पर वहाँ पर उसकी माँ कहती है इतने भी ज्यादा घमंडी मत बनो अब, क्योंकि अगर यहाँ पर मोइन नहीं होता तुम अभी तक लिंक शो के लेवल 1 पर ही अटके होते। जिसके बाद मून कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे भी न्यू हा का टैलेंट खुद में ही बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है और वो बिना मेरे मदद के भी शिवन पवेलियन में आसानी से जा सकता था। जिस पर न्यू हा भी खुश होती हुई उनसे कहने लगता है ब्रदर मोइन आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन अगर आप ना होते तो मैं शायद कभी शिवन पवेलियन की तरफ सोच भी नहीं सकता। और वो मोइन का धन्यवाद भी करता है कि आपका टैलेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे फॉलो करने के लिए शियोंगन पवेलियन तक। जिसके बाद हम सभी को उसी फावर माउंटेन में जाते हुए देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स आए होते हैं अपने अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। जहाँ पर न्यू अभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है, लेकिन मुई उससे कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर तुमसे 2 लेवल ऊपर तक के पर्सन होंगे ज्यादा से ज्यादा, जो कि तुम्हारे टक्कर के बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि तुम यहाँ पर आसानी से जी सकते हो। तभी आसमान से बिजली कड़कती है और वहाँ पर एक एल्डर सबके सामने प्रकट हो जाते हैं, जो कि वहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करते हैं और कहता है कि मार्स माउंटेन में आप सभी डिसाइबल का स्वागत है और आप सबका यहाँ पर मार्स माउंटेन के लिए सिलेक्शन होगा। जिसके बाद वो आगे कहता है ओल्ड चीफ वॉल युआन यहाँ पर इसका मार्गदर्शन करेंगे और वही सिलेक्शन करेंगे आउटर डिसाइबल का भी और इनर डिसाइबल का भी। और हाँ याद रहे जो अभी तक 15 साल के और 15 साल से ऊपर के लोग हैं, अगर वो लर्निंग स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपको ज्वाइन करने से पहले मैं रिक्वायरमेंट बताना देना चाहता हूँ। दूसरा जो कि 20 साल के हो चुके हैं या कि उससे ऊपर के है और 5th लेवल पर नहीं पहुंचे स्पिरिचुअल लर्निंग के, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते असेसमेंट में। जिसके बाद वो कहता है मैं होंगशिन माउंटेन में किसी भी ट्रैश को रेज नहीं करता हूँ, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तुम्हें एक्सीलेंट कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिल सकते हैं, वरना अगर तुम ट्रैश हो तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। जिसके बाद हम वहाँ पर कोई डिसेबल को उदास होते हुए जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद एल्डर बाकी बचे हुए डिसेबल से कहता है ठीक है अब मुझे फायर माउंटेन में फॉलो करो, और यहाँ याद रहे अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर मरता है तो ये जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। जिसकी बात हम देखते हैं कि सभी एक जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर मुइन भी सोचने लगता है टेलीपोर्ट होने के बाद यहाँ पर सच में फायर एनर्जी काफी ज्यादा है और अगर कोई दशकों तक यहाँ पर प्रैक्टिस करता है उसकी फायर पावर टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाएंगी। तभी कहीं से वहाँ पर एल्डर भी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं सभी अपना असेसमेंट का लाइसेंस ले लो, और हाँ याद रहे इस असेसमेंट में 3 लेवल के ऑर्डर होंगे। जिसके बाद वो बोलता है पहला जो टेस्ट तुम्हारा सबका होने वाला है वो एट्रीब्यूट टेस्ट होने वाला है। जिसके बाद वो पहला लेवल बताते हुए कहता है ये होगा एट्रीब्यूट टेस्ट, जब वर्स्ट होगा उसका 0 लेवल पर होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 10th लेवल पर होगा और जिसका भी 3 आइटम आएगा वो कंसीडर किया जाएगा कि वो पास है। और इसके बाद सेकंड लेवल होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ के टेस्ट का, जहां पर माउंटेन कीट सिलेक्ट
करेगा पपेट्स को, जो कि तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बनेंगे और तुम्हें उन्हें हराना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी लेवल ये होने वाला है प्रोजेक्ट स्टार चेंज लेवल का, और ये डिपेंड करता है कि तुम कितने देर तक वहां पर रुक सकते हो। और जो भी इस टेस्ट को पास करता है वो आउटर डिसेबल बन जाएगा वॉक्सिन माउंटेन का। तभी हम वहाँ पर दो डिसेबल को बात करते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक डिसेबल कहता है, जो कि थर्ड ग्रेड का टैलेंट होता है, वो पहले एक जीनियस कंसिडर किया जाता है वन सिटी में। जिसके बाद दूसरा डिसेबल कहता है, मैंने कुछ आउटर डिसेबल से सुना है जो कि तीसरा लेवल होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें साथ में एक किलिंग फॉर्मेशन लगाई जाती है और जो इसमें फेल होता है वो मारा जाएगा। जो बात सुनकर नीवा वहाँ पर घबराने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर नीवा मुयोन से कहता है, क्योंकि वो घबरा रहा होता है कि आपके तो यहाँ पर फायर एनर्जी ऑलरेडी फोर्थ लेवल पर है, पर मुझे देखिए मैं सिर्फ सेकंड लेवल पर हूँ, मैं कैसे करूंगा, मुझे लगता है मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद मुइन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा तुम सेकंड लेवल पर हो, बल्कि तुम फिफ्थ लेवल पर हो। जिसके बाद मुइन अपनी ट्रू एनर्जी उसके अंदर डालने लगता है और उसे भी अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस होती है और वो कहता है, हाँ अब जब आपने ये चीज कही है मुझे भी अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस हो रही है और ऐसा लगता है कि मास माउंटेन की ट्रू एनर्जी को मैं आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और मेरे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक कर सारे डिसेबल अपना फर्स्ट टेस्ट देने लगते हैं, जिस पर एक डिसेबल की वहां पर सिर्फ 2 ही लेवल ऊपर जाती है लाइट। जिसके बाद वो कहता है, लेकिन ऐसे कैसे, मैं सिर्फ 2 लेवल ऊपर कैसे हूँ, काश मेरा एक और आ जाता और मैं टेस्ट में पास हो जाता। जिसके बाद नीवा वहां पर कहता है, ब्रदर अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो अपने लाइसेंस को उठाकर वहां से आगे चले जाता है और इसी के साथ एपिसोड ही पर खत्म हो जाता है। गाइस आपका एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी Q&A सून आने वाला है, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है #आस्क लगाकर पूछ सकता है। और आप में से वैसे भी कोई पूछ नहीं रहा है तो भाई पूछ लो यार, तुम्हारा क्वेश्चन जरूर पिक होने वाला है, क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा भाई, तो तुम्हारा तो पिक हो ही जाएगा ना। बाकी तुम कुछ भी पूछ लो यार। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।